हेलो 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर का नेम है आपके पास redox रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चैप्टर हिंदी में नाम है ऑक्सीकरण अपचय या पापचय। ज्यादा जो फेमस नेम है वो आपके पास रिडॉक्स ही है इसका। जो ज्यादा फेमस नेम आएगा वो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स। ठीक। अब देखो क्या है रिडॉक्स में। बिल्कुल चैप्टर है, समझने का है। काफी समझने का चैप्टर है, आप ध्यान से देखना इसके अंदर। सबसे पहले टॉपिक आएगा डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले परिभाषाएं हैं, इसकी परिभाषा ठीक। जो सबसे पहले इसके अंदर आएगा उसको बोलते हैं अपन क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल पॉज हो गया है क्या? कंसेप्ट। वो पोज हो गया क्या? बता, आ रहा है ना? आ तो रहा है। हाँ सर, आ गया, उस समय हो गया था। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं चिर सम्मत, चिर सम्मत अभिधारणा। तो अब मैं बताता हूँ इतनी सी बात पे, अब इस पे डेफिनेशंस आएंगी तो ये भी इवन एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या है और याद करने का तरीका, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फाइनली अपन पहचानेंगे किससे? अपन फाइनली तो इसको पहचानने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से, पर ये सब भी आपको आना चाहिए। क्लासिकल कंसेप्ट कहीं भी लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है जो सबसे पहले बताया गया था। तो ऑक्सीकरण की, अपचयन की जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन दी गई थी वो क्या दी गई थी, उसकी बात करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले ये दिया गया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, सबसे पहले ये डेफिनेशन दी गई। ठीक, तो आपको तो सिर्फ हेडिंग ध्यान रखनी है, पर मैं आपको बता दूं जैसे एल्डिहाइड होता है CH3CH, इसके ऑक्सीडेशन से आपको पता है CH3COOH ये बन जाता है। एसिड। तो ये डेफिनेट। अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी। तो अब आप देखो, आपको याद करने का, बेटा मैं एक बार में बताऊं आपको याद करने का क्या तरीका रहेगा। अगर ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो वहीं पर क्या होना चाहिए कि रिमूवल ऑफ क्या होना चाहिए, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। मैं इसमें एग्जाम्पल अब नहीं लिखूंगा, कारण क्या है कि उसकी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक। अच्छा, इसी से देखो, अब इसी से जो थर्ड नंबर की ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता की बात करें, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को ही अपन क्या बोलते हैं? अधिक, अधिक विद्युत ऋणीय, विद्युत ऋणीय तत्व का जुड़ना, तत्व का जुड़ना, अधिक विद्युत ऋणीय तत्व का जुड़ना।
तो ये आप देखो ध्यान से, ये परिभाषा बिल्कुल वही है, ऑक्सीजन के जुड़ने को ही, मतलब आपको हेडिंग ध्यान रखनी है। तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और बिल्कुल हाइड्रोजन के जुड़ने को भी इसी तरीके से 4th नंबर पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अपन क्या बोलेंगे, अधिक विद्युत ऋणीय, अधिक विद्युत धनीय तत्व का निकलना, ठीक है। अधिक विद्युत धनीय तत्व का निकलना, तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक। बेटा इसको छोटा करके दिखाता हूँ। आप देखो, आप ये मान के चलो कि इससे ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना नहीं है बेटा, आपको करना क्या है, इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। मैं बिल्कुल इसमें आपको एग्जाम में अगर स्कोर करना है, मैं कभी भी, कोई शर्म की बात नहीं है कि इसके अंदर आप ये लिखें कि इसको याद करना है, मीन्स याद ही करना है, याद करें, ठीक है। अब याद करने का तरीका मतलब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं आएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना यही ऑक्सीकरण होता है, इसका अपोजिट हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के जुड़ने को ही बोलते हैं अधिक विद्युत ऋणीय तत्व का जुड़ना, और हाइड्रोजन के निकलने को ही अपन क्या बोलेंगे, अधिक विद्युत धनीय तत्व का निकलना। और इसी बात से बेटा, इसी बात से मुझे लग रहा है इसको थोड़ा साइज बढ़ा देना चाहिए। हाँ, इसी बात से इसका अपोजिट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप फर्स्ट में क्या लिखे हो, एडिशन ऑफ क्या लिखे हो? ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ना? हाँ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। हिंदी में जरूरत नहीं है बेटा, निकलना हो जाएगा, निकलना, ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा इसके अंदर। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो रिमूवल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर यहाँ पर, यहाँ जुड़ना लिखा है तो यहाँ सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, निकलना हो जाएगा। अगर यहाँ एडिशन थी तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी डेफिनेशन में रिमूवल हो जाएगा। अगर यहाँ पर निकलना है, रिमूवल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ना हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा रिमूवल, सॉरी एडिशन। तो बेटा ये तो देखो, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है कि जो डेफिनेशन आपके पास ऑक्सीडेशन की होगी उसकी ठीक अपोजिट डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, रिडक्शन की हो जाएगी बेटा। लेकिन आप क्या है, जब आप पीडीएफ शीट अगर आपके पास हार्ड में है तो शीट सॉल्व करोगे तो आप कहोगे हाँ सर ये भी तो क्वेश्चन थे कि कौन सा कथन सही है ऑक्सीकरण के बारे में, विच वन इज करेक्ट फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी मिल जाएगा, तो आप कहोगे हाँ ये भी सही है। इससे अब पहचानना नहीं है, पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में जब ऑक्सीडेशन नंबर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो इस तरीके से पहचाना जाता था, पर अब आप कैसे पहचानोगे, वो 3rd नंबर पे आता है। अभी अपन बी पॉइंट पे आते हैं, इसके बी पे, ठीक है। जो डेफिनेशन का बी पॉइंट है, बी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। और बहुत आसान सा बेटा इलेक्ट्रॉनीय अभिधारणा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पर होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और आप कहोगे हाँ सर ये तो बड़ा आसान सा है। देखो जैसे क्या है, सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला,
तो ये सोडियम प्लस बन गया। आयरन है, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Fe+2 बन गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये सारी चीजें क्या है, जैसे Sn+2 है, इससे Sn+4 बना +2 इलेक्ट्रॉन। अपन तो आपको पता है इस लेवल पे अपन जो चेक करेंगे भाई +2 से कितना हो रहा है +4, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपन आगे चल के ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे। मैं बेटा एक काम करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही, ठीक है, हम्म, ठीक है, हाँ चलो ध्यान देना बेटा, इसके अंदर ही अपन एक काम करते हैं, पहले मैं सभी के साइज बोलेंगे, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। तो ये क्या है, जिससे +2 से कितना हो रहा है +4 हो रहा है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्सीजन -2, या अपन ये कहें Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इससे Fe+2 बन रहा है, तो +3 से +2, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन का है, कुछ भी नहीं बेटा, इससे आइडेंटिफाई करना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। परिभाषा क्या चल रही है वो ध्यान देना, बी है इलेक्ट्रॉनी अभिधान, इसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना तो ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, अपचयन। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। अब अपन आते हैं इसके बाद जो सबसे सी पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सी पॉइंट पे, बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को अपन ON से लिखेंगे, कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब है यहाँ पर अभिधारणा, ऑक्सीकरण अंक अभिधारणा, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ देखना, पूरे चैप्टर में बहुत कुछ ऑक्सीडेशन नंबर से चलेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा, ON की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन particular element due to difference in electron negativity. This charge is known as oxidation number. अभी इसका मतलब समझाऊंगा, बहुत आसान सा मतलब होता है इसका। मैं इसको हरे रंग से लिख देता हूँ हिंदी में। विद्युत ऋणता EN में अंतर के कारण, EN में अंतर के कारण, अंतर के कारण, के कारण किसी तत्व पर, किसी तत्व पर उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश ON ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जो एज्यूम की जाती है, एजम्पशन बोलते हैं, एजम्पशन। तो ये एजम्पशन ये लेते हैं, इन कोवैलेंट बॉन्ड, इन कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is assumed। अभी आ जाएगी बेटा आपको बात समझ में, ठीक है। सर ये एज्यूम्शन लिखा है ना? हाँ assumption, ठीक है। तो सर सहसंयोजक हिंदी बंधन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको?
बता रहा हूँ मतलब सहसंयोजक बंध में भी इलेक्ट्रॉन का पूर्णतया स्थानांतरण माना जाता है। पूर्णतया स्थानांतरण माना जाता है। हाँ बेटा, हिंदी में बस जो माना गया है, किसी बात को माना गया, ठीक है, मानते हैं ना, माना गया, ठीक है, अभी इसका पर्टिकुलर, ठीक है। आप देखो कंसेप्ट पे आओ बेटा, आप समझने पे ध्यान देना। ऑक्सीकरण अंग क्या होता है अब है ना, आप एग्जांपल से समझना। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जैसे पीरियोडिक टेबल होती है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इधर से इधर जाते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। इधर से इधर जाने पे विद्युत ऋणता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, ठीक। तो बिल्कुल आसान शब्दों में, सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, रिमेनिंग एलिमेंट मतलब शुरू के जो 3 तत्व हैं, ठीक है, वो अपने पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। अब देखो अपना एम क्या चल रहा था, ऑक्सीकरण अंग समझना। बेटा बहुत आसान सा है, आप जानते, जैसे वाटर का एग्जांपल है, उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, क्या होता है कि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा, तो उस पे एक एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है उससे पूरा का पूरा -1, और उस पे पूर्णतः स्थानांतरण बनेंगे +1। फिर यहाँ +1 आ गया, -1 आ गया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक तो कितना आ गया, -2, और ईच हाइड्रोजन का कितना आ गया, +1। और देखो एग्जांपल, इसमें नहीं आया समझ में तो और एग्जांपल देखो। ऑक्सीकरण अंक के रूल होंगे अपने पास, लेकिन ऑक्सीकरण अंक का मीनिंग क्या होता है वो समझना आप। बेटा CO2 का ये स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज्यादा है। ऑक्सीजन की। तो डबल बॉन्ड के कारण इस पे आवेश -2, और इस पे कितना आ गया, +2। फिर इस पे -2 आया, फिर इस पे +2 आया, तो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक तो यहाँ +4 आ गया, ठीक है। ये +4 आ गया, आपके पास +4 आ गया, कार्बन का +4 आ गया, और ऑक्सीजन का, ईच ऑक्सीजन का कितना आ गया, -2 आ गया, ईच ऑक्सीजन का -2 आ गया। तो बेटा अब देखो परिभाषा को मैच करते हैं अपन ने ये बोला कि विद्युत ऋणता में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट पे जितना चार्ज उत्पन्न होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और देखो एग्जांपल, अपने को और एग्जांपल भी देखने चाहिए। थर्ड नंबर देखो, जैसे HCN, इसका स्ट्रक्चर होता है HC ट्रिपल बॉन्ड और N। अब बेटा ध्यान देना, अपने को बस पता होना चाहिए विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन में हल्की सी कार्बन की ज्यादा, तो ये -1 आ गया, ये +1 आ गया। नाइट्रोजन का ज्यादा तो -3, और यहाँ +3 आ गया। तो बेटा आप कार्बन का अगर ऑक्सीकरण अंक देखोगे तो टोटल चार्ज कितना आया, +2 आया। हाइड्रोजन का कितना आया, +1 आया। नाइट्रोजन का कितना आया, -3। तो यही इसके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। फोर्थ नंबर देखो बेटा, अगर O2 की बात करें, हाँ बोलो बेटा। सर नाइट्रोजन का -3 है, तो ये कार्बन के ऊपर आप +3 क्यों लिखे हैं? भाई जिसका कम होगा ना इलेक्ट्रॉन का विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है ना, तो 3 इधर चले गए और 3 कार्बन के पास कम हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। 3 नाइट्रोजन के पास चले गए तो 3 कार्बन से कम हो गए। हर बॉन्ड में ऐसा ही चलेगा बेटा। जैसे मैं और आसान बताता हूँ, आपने जो बात पूछी ना मैं उसका जवाब देता हूँ बेटा। जैसे HCl है, देखो HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो ये
ये इधर चला जाएगा तो इस पे -1 आ जाएगा, तो इधर कम हो जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा, हर जगह यही चलेगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो -2 और +2 आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो -3 +3 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक ठीक यू। है। अब O2 में देखो बेटा, विद्युत ऋणता का कोई अंतर नहीं है तो 0 0 आ गया। ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, और एग्जांपल देखो, अपने को देखनी चाहिए और एग्जांपल। जैसे 6 नंबर एग्जांपल की बात करें तो बेटा OF2 की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब आप ध्यान देना बेटा, मुझे पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो -1, ऑक्सीजन पे +1, -1 +1। तो ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट के साथ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इससे अधिक विद्युत ऋणी एक ही है, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन का यहाँ +2 हो गया, ईच फ्लोरीन का कितना आ गया? -1। ऐसे ही मान लो आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब आप ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो -1, सॉरी +1, और यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन की ज्यादा, तो उस पर कितना आ गया? -1। ये +1 आ गया, ये -1, लेकिन इनके आपस में 0 0 आया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों में सेम है। तो अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ईच हाइड्रोजन का तो +1 है, लेकिन ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। आपको आ रही है मेरी बात समझ? तो बेटा मैं आपको है ना पहले ये क्लियर कर दूं, मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी, इसकी जो डेफिनेशन लिखी थी, उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, आप सुनना चाहते। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, जितना पर्टिकुलर एलिमेंट पे, किसी तत्व पे जितना आवेश उत्पन्न होगा, वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। और इनऑर्गेनिक के हिसाब से अपन ये मानते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर केवल आयोनिक कंपाउंड्स में होता है, पर यहाँ पर ये एक एजम्पशन है, माना गया है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो इवन कोवैलेंट बॉन्ड में भी जो ये बना रहता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर ले लोगे। उस हिसाब से डेफिनेशन है, जैसे CO2 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण कार्बन पे टोटल चार्ज कितना आया? +4, और ईच ऑक्सीजन पे -2 आया, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बेटा इसके रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर सर कैलकुलेट। हाँ बेटा, सर H2SO4 का एक बार बता दो ना। H2SO4 का, हाँ 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 आएंगे बेटा, सब पे आएंगे। भाई देख, ऐसा है, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना, जो उपसहसंयोजक बंद होगा, उसके लिए रूल अलग आएंगे। आज शायद हाँ उसका नंबर नहीं आएगा, उसका नंबर कल आ जाएगा, पर अपन एक बार सीक्वेंस को फॉलो करें प्रॉपर वे में। ठीक है, ओके हाँ सर। हाँ। इसके बाद आता है बेटा रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के नियम। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करना बेटा, इंग्लिश हिंदी सभी में एक जैसी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। तो नियम सही मायनों में मैं आपको बताऊं, इसके जो पहला नियम लिख रहा हूं वही होता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला जो नियम है वो है इन ऑल कंपाउंड, इन ऑल कंपाउंड। देखो, जो फर्स्ट ए के जो एल्कली मेटल्स के एलिमेंट होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सीजियम सीजियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, इनका ऑलवेज +1 होगा, +1। सेकंड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, रेडियम है, तो इनका +2 होगा। और फ्लोरीन का क्या होता है? ऑलवेज -1 होता है। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बॉक्स में बनाते हुए। ठीक है, यही अकेला ऐसा है जो ऑलवेज, ये रूल क्या होगा? ऑलवेज होगा, ऑलवेज, ऑलवेज करेक्ट होगा।
आप सुनना मेरी बात ध्यान से। जितनी भी क्षारीय धातु होती है, ठीक है, फर्स्ट ए मतलब आपको पता ही है फर्स्ट ए के ये एलिमेंट, ये हमेशा जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, तो +1। सेकंड ए वाले पे हमेशा कितना आएगा, +2। और फ्लोरीन का ऑलवेज कितना आएगा, -1। तो ये कहता है, अब फ्लोरीन के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरीन में ऑलवेज -1 क्यों होता है। तो ये बोलते हैं ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड only forms single bond। ठीक है, ये क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अधिकतम विद्युत ऋणता व केवल एकल बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है। तो बेटा इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन में कि फ्लोरीन का -1 क्यों होता है, तो आपके पास जवाब ही होगा कि क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हमेशा क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो मान लो किसी भी कोई भी ए के साथ में F जुड़ रहा है, तो बेटा हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनना है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी है, तो चार्ज इस पे हमेशा कितना आएगा, -1। तो इस कारण से इसका हमेशा ही कितना होता है, -1। ठीक है, अब देखो इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जो अपने पास रूल आता है वो है आपके पास सेकंड नंबर, ये ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। इसको अपन क्या नाम देते हैं, ऑक्साइड। इसको मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। सर हाँ बेटा, इसको मतलब जितने सिंपल, भी कंपाउंड मतलब एकल बंध बनाएगा उसका सबका -1 ही होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोला मैंने, ये मोस्ट सबसे ज्यादा विद्युत ऋणीय भी है ना। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं, मोनोऑक्साइड। आपको ऑक्सीजन का हमेशा, भाई स्पेशल केस छोड़ दें तो -2 लेना है आपको। तो ये -2 किस केस में लेना है बेटा, आप सुन लो ध्यान से। ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बोल लो, सिंपल ऑक्साइड। तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमम केस, मैक्सिमम केस में। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन का आएगा आपके पास -1। ये किस केस में होता है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ठीक, तो अब पर ऑक्साइड में क्या होता है, पर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं, तो बेटा एक तो एल्कली मेटल वाले बनाते हैं, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक तो क्षारीय धातु, बेटा यही इसको खत्म करते हैं। आप ध्यान देना, ये जो एक्सेप्शनल बात है आप यूं समझना कि हाँ सर ने बोला, अब क्षारीय धातु एंड क्षारीय मतलब ये फर्स्ट ए वाले हैं और ये है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु सेकेंड ए वाले। मैं अभी समझा रहा हूँ आपको बेटा, इसमें याद नहीं करना है, आप ध्यान देना। भाई इसमें क्या होगा, जैसे Na2O2 है, तो इसमें अपने को पता है जो फिक्स है ना बेटा, फिक्स है। फिक्स किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, आप ये देखो फिक्स किसका है, सोडियम का। सोडियम का अगर +1 हो गया, तो अब देखो इतना आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबका सम 0 होना चाहिए। तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मैंने x मान लिया, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 2x इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1 आ गया। बेटा आप समझ पा रहे हो मेरी बात। मान लो ऐसा लिखा हुआ है K2O2 लिखा हुआ है, मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये याद नहीं करना, K2O2 लिखा हुआ है, तो पोटेशियम का मुझे पता है +1, 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑक्सीजन का जब भी -1 आएगा तो आप क्या बता सकते हो कि वो क्या होगा बेटा, पर ऑक्साइड। बेरियम का यहाँ फिक्स है बेटा, +2 होगा, उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। बेटा मैंने जो बात बोली उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा मैं उस समस्या का समाधान कर रहा हूँ कि सर हमें कब ऑक्सीजन का -2, मैं आपको कह रहा हूँ अब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन का आपको
इन कंपाउंड्स के अलावा जिसमें सोडियम फर्स्ट ए और सेकंड ए होंगे ना, उसमें ऑक्सीजन का फिक्स मत करना, उसमें ऑक्सीजन का अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? दूसरा क्या है, अब आपके पास एक समस्या का और समाधान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो पर ऑक्साइड बनाते हैं, पर ऑक्साइड पी ब्लॉक के एलिमेंट भी बनाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट और कुछ थोड़े से डी ब्लॉक के एलिमेंट। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, आपको थोड़ा सा एक दो चीजें, और जैसे जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे ना आपको बहुत क्लियर होती जाएगी। सल्फर का +6 क्या होता है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फास्फोरस का +5 मैक्सिमम होता है। नाइट्रोजन का +5 मैक्सिमम होता है। क्रोमियम का +6 मैक्सिमम होता है। मैं भी आपको इस चैप्टर में ये मैक्सिमम क्यों होते हैं ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। अब देखो रूल क्या लगता है, इफ मैथमेटिकल oxidation number is greater than maximum oxidation number, then in compound peroxide bond are present and actual oxidation number is equal to plus maximum oxidation number। ठीक है? अभी आपको आ जाएगी बात सुनो सर थोड़ा यदि ऊपर ना। हाँ एक मिनट, यदि गणितीय रूप से ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आता है तो उसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा एंड एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बट अभी देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक कितनी काम आएगी आपको, ठीक है। ये था ऊपर बोला आपने, बताता हूँ बेटा, आप है ना थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको सारी बात बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगी। सर इसमें के बाद परऑक्साइड है ना वो? हाँ इसमें पर पी। हाँ पी। ठीक है, अब चलो ध्यान देना बेटा, देखो मैं क्लियर करूं। जैसे मान लो H2SO4 है, ठीक है। तो रूल क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना, अभी ये रूल में मतलब धीरे धीरे आएगा ये रूल। हाइड्रोजन का आपको +1 लेना, हाइड्रोजन का +1 आ गया, 2 हाइड्रोजन का +1 × 2 आ गया। सल्फर का कैलकुलेट करना है, ये X आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 लेना होता है तो -8 = 0, X = +6 आ गया। और सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, +6, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन जब गणितीय रूप से मैं H2SO5 का निकालता, H2SO5 का, तो बेटा 2 + X -10 = 0, X +8। आप सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सल्फर का +8 आ गया। अब मेरा ये कहना है कि बेटा सल्फर का तो अधिकतम कितना था, ये देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सल्फर का अधिकतम ऊपर कितना था, +6। देख रहे हैं आप, इसका मतलब अगर ये कहीं भी ये स्थिति आ गई ना कि अधिकतम से ज्यादा आ रहा है गणितीय रूप से, तो आप ये सोच लो इसका आंसर क्या आना है, इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। और बिल्कुल आप घोषणा कर सकते हो कि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा। पर ऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड होता है ये। तो बेटा इसका फिर अभी नहीं, मैं इसको है ना, ये तो एक जनरल मैंने आपको बता दिया कि ये किस किस में होगा, ठीक है। पर मैं पर ऑक्साइड बॉन्ड और उसमें
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा बताऊंगा। अभी देखो इसमें जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे ये आपको पता। H2SO5, हाँ सर बोलो। बताइए ना। H क्या बेटा? सर मेरे को ना H2SO4 को और बताइए ना एक बार। बता रहा हूँ बेटा। H2S2 मैं है ना बेटा, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अपन सीख ही रहे हैं, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ पूरा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके पास सारी बात आ जाएगी। H3PO5 H4P2O8, ठीक है, O8। फिर आपके पास आएगा CrO5 H2O2, ठीक है। एक बार इसको सही कर देते हैं, 8 कर देते हैं इसको। एक आएगा आपके पास HNO4, ठीक है। H2O2 है ही आपके पास। बेटा अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी, आप थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, मैं इसको सम अप करूंगा तो आप कहेंगे नहीं सर आगे बिल्कुल बात समझ में। इसके बाद है ऑक्सीजन इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा, ये कब होगा जब ये क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड तो बहुत लिमिटेड कंपाउंड्स ही बनते हैं, लिमिटेड कंपाउंड्स, हर कोई तो बनाता ही नहीं। लिमिटेड कंपाउंड्स मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, KO2 बनाता है, ठीक है। फिर पोटेशियम के बाद रुबीडियम RbO2 और सीजियम O2। और वैसे भी इनमें देख लो किसी भी एलिमेंट में पोटेशियम का +1 लोगे, ऑक्सीजन का x मानोगे तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। बेटा मैंने क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक नियम बताते हुए चल रहा था आपको। अब आपको करना क्या है, आपके दिमाग में देखो, अगर फर्स्ट ए वाले एलिमेंट, ये ऑलवेज रूल तो सही मायने में एक ही है, अगर फर्स्ट ए वाले एलिमेंट आते हैं तो आपको हमेशा ऑक्सीजन अंक कितना लेना है, +1। सेकंड ए वाले आते हैं तो +2। क्लोरीन का हमेशा कितना लेना है, -1। ऑक्सीजन का आपको -2 लेना है। लेकिन और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि -1 नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि, तो आपके दिमाग में आया -1 कब लेंगे, तो मैंने कहा पेरोक्साइड में। आप कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे, तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड कंपाउंड है। अगर केवल ऑक्सीजन और फर्स्ट ए के हैं या सेकंड ए के हैं तो फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले फिक्स हो गए, उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का निकाल दो। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है कि मैथमेटिकली सल्फर का +6 निकाला तो वो तो सही है, लेकिन सल्फर का +8 आया या कहीं +7 आया, ऐसा भी होगा, तो आप कह दोगे कि भैया उसमें सल्फर का +6 और अधिकतम से ज्यादा आते ही आप क्या घोषणा करोगे कि उसके अंदर 100% क्या बॉन्ड प्रेजेंट है, पर ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्साइड बॉन्ड। तो इन सब में जितने भी ये मैंने लिखे ना, इन सब में ये चेक करने का तरीका है भाई, आप सल्फर का, फास्फोरस का, क्रोमियम का, नाइट्रोजन, इनके स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा मैं, इन सब के कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे कि सर मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, इसीलिए इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ये परऑक्साइड बॉन्ड होगा और मैक्सिमम के इक्वल इनका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3, रूल 3 देखो बेटा, रूल 3 में क्या आता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का +1 लेना है, ये होता है नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ, इसको बोलते हैं अधातु के साथ, अधातु। तो मैक्सिमम जो हाइड्रोजन जुड़ता है ना वो अधातु के साथ ही जुड़ता है। हाइड्रोजन का -1 लेना होता है धातु के साथ में, मेटल के साथ में। तो अब आपको इसमें पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी भाई, जैसे क्या है, सोडियम हाइड्राइड है, CaH2 है, कैल्शियम हाइड्राइड है, ये है कैल्शियम हाइड्राइड है, MgH2 है, सीजियम हाइड्राइड है। बट आपको पता है इन सब का यूं समझ लो, इन सब का +1 है, इस वाले का +2 है। तो ये हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड की फॉर्म में, हाइड्राइड में आते ही इनका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का -1 धातु के साथ, मतलब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। आप में से कोई बोले सर मैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, धातु बाकी इसके अलावा सोचना ही नहीं भाई, CH4 लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है,
NaHSO4 लिखा हुआ है, आपको H3PO4 लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है, बहुत सारे अनगिनत कंपाउंड। भाई आपको N2H4 लिखा हुआ है, ठीक है, और भी कुछ लिखा हुआ है, KHCO3 लिखा हुआ है आपके पास, H2CO3 लिखा हुआ है, H2C2O4 लिखा हुआ है। बेटा सब जगह रिमेनिंग सब जगह आपको हाइड्रोजन को क्या लेना है, +1। बस एक चीज पहचाननी है, वो धातु हाइड्राइड तो नहीं है मेरे को, धातु हाइड्राइड यही होंगे बेटा। तो इस तरीके से इन सब में -1 लेना है, बाकी सब में आपको कितना लेना है, +1। तो हाइड्रोजन का +1 होगा बेटा। इन्हीं नियम की सहायता से अपन क्वेश्चन लिखते हैं और खूब सारे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। बट अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते जाते हैं। आप ध्यान देना बेटा, आप ध्यान देना, जिसने भी H2SO4 का वापस पूछा था वो भी देख लें बेटा। है क्या अपने पास, बिल्कुल फिक्स हो गया। हाइड्रोजन का कितना है, +1, ऑक्सीजन का -2। जिसका नहीं पता होता ना उसका x मान लो। तो बेटा ये आ गया 2 + x -8 = 0। तो x = कितना आ जाएगा, +6। बेटा मैं थोड़ा स्पीडली, क्योंकि ये बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, आप भी मुझे बीच में रोके नहीं, आप दिखते जाओ बेटा। बहुत सारे कंपाउंड KMNO4 है, ठीक है। मुझे पता है पोटेशियम का ऑलवेज कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, मैग्नीज का मैंने कितना मान लिया, x। 1 + x -8 = 0, x +7 आ जाएगा। और देखो बेटा, फिर ये थर्ड नंबर देखो आप, Cr2O7 -2, ठीक है। देखो मैंने क्रोमियम का कितना मान लिया, पता नहीं था, ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होता है, एक क्रोमियम का x मान लिया। हमेशा ऑक्सीकरण पर एटम होता है, प्रति परमाणु। एक क्रोमियम का x है तो 2 क्रोमियम का 2x, -14 = -2, तो 2x = 12 आ जाएगा। तो x +6। बेटा ये सभी स्टूडेंट देख लेना, बड़ा आसान सा, कि ये चीज मैंने -2 के इक्वल क्यों करी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का सम जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, जितना आवेश होता है, उसके इक्वल होता है, ठीक है। बहुत आसान सा चल रहा है बेटा, और देखते जाओ। Na2S4O6, ठीक है। मैंने कहा एक सोडियम का मुझे पता है हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 2 + 4x -12 = 0। सॉल्व करोगे तो x +2.5। तो बेटा फ्रैक्शन में भी आ जाता है कई बार। फ्रैक्शन में क्यों आता है उसको अपन अलग से स्टडी करेंगे, पर जो आ रहा है मैथमेटिकली वो सही है। और देखो बेटा, और अगर अपन बात करें तो ये देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ है Na2S2O3.5H2O। अब मैं ये क्लियर कर दूं बेटा, ये उदासीन है ना, इसको लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि हाँ हाइड्रोजन का +1 है, ईच एलिमेंट का पूछा है, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2। अब केवल इतना भाग ले लो, सल्फर का निकालना है ना आपको, इतना ले लो। तो ये 2 + 2x -6 = 0 आ गया, 2x +4 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास Ba, जैसे ये क्या है, आया हुआ Ba, H2O4 होल ट्वाइस। अब इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, इसको मेथड। भाई जिनको ये पता है कि ये दो आयन का सम है, भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर बेरियम +2 + H2PO4 - कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन के आ जाएंगे अभी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के लिए छोटी सी टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, कि भाई बेरियम का मुझे पता है +2 होता है, बेरियम का +2 ले लिया मैंने। अब ये पूरा, ये जो ट्वाइस लिखा हुआ है बेटा, मैं देखो ग्रीन कलर से कर रहा हूँ,
ये जो ट्वाइस लिखा हुआ है ये 2 बार है, तो ये 2 लिख दिया। हाइड्रोजन का +1, तो ये 2 आ गया, प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। किसी ने कहा कि सर मैं इसको अलग से कर लेता हूँ, तो बिल्कुल अलग से कर ले। 2 + x माइनस 8 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करोगे तो भी x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप देखें SO3 x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 आ गया। मान लो ऐसा निकालना है, ये निकालना है आपको HCO3 -1। तो कार्बन का कैलकुलेट किसका करेंगे, जिसका पता नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 1 + x माइनस 6 इक्वल टू -1। x सॉल्व करोगे तो +4 आ जाएगा। ठीक, और देखो बेटा, और देखो आप, ठीक है, ये लिखा हुआ 9th नंबर, मान लो ऐसा लिखा N2H4 +1। तो 2 + 2x नाइट्रोजन का मेरे को पता नहीं है फिक्स है, 2x + 4 इक्वल टू +1 +1। 2x इज इक्वल टू -3 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है, और देखो ऐसा लिखा सर हुआ है। हाँ एक बार ऊपर करो तो BA वाला। सर ये x के बाद क्या है, -8। -8 होगा ना, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ही तो लिखा है मैंने। लिखे हैं। हाँ ठीक है, इतने पार्ट का किया है। देखो बेटा आप, मैं तो आसान सी चीज है इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहा था। देखो आप सभी देखो बेटा, एक ये 2 एग्जांपल देखो अभी जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आपको। Na2H4O6 है, ठीक है। अच्छा, और देखो बेटा बहुत आसान से है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जैसे मान लो आपको दे रखा है NO3 माइनस दे रखा है, तो मुझे ऑक्सीजन का तो पता है -2 होता है, इसका मतलब कैलकुलेट किसका करूंगा, नाइट्रोजन का। तो एक नाइट्रोजन का x ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ बिल्कुल बेटा कुछ चीजें बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन इसका नाम भी याद करेंगे। ऑक्सलेट आयन क्या होता है, C2O4 -2। अब देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 2x माइनस 8 इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। पर आप आयन का नाम ध्यान रखेंगे बेटा, इसका नाम ऑक्सलेट आयन होता है। आपको ये पता है सल्फेट आयन क्या होता है, सल्फेट SO4 2 SO4 -2 होता है। और इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू -2, तो सल्फर, ये बार बार इस चैप्टर में कई चैप्टर में काम में आता है। ये आपको पता होना चाहिए नाइट्रेट है, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है NO3 -1। यहाँ नाइट्रोजन का देखोगे तो +5 आ जाएगा। ये आयंस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा। इसी में क्या है, ये पता होना चाहिए नाइट्राइट। ठीक है, ये NO2- होता है, और यहाँ जब चेक करोगे तो नाइट्रोजन का +3 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए एक केवल नाइट्राइड आयन होता है, नाइट्राइड। ठीक है, ये होता है N-3, तो x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो बेटा ये आयंस याद भी करेंगे आप साथ में। अब ध्यान देना बेटा, आप मेरी बात पे ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद अगर कंपाउंड में बेटा आप ध्यान देना, कंपाउंड में एक ही एलिमेंट है तो हमेशा इक्वेशन बना लो बेटा। अब इस बात को समझना,
ठीक है। इस बात को आपके पास ये लिखा हुआ है आई माइनस, केवल आई लिखा हुआ है, केवल I2 लिखा हुआ है, केवल I3 माइनस लिखा हुआ है। अब सुनना मेरी बात, अब आप ये गलती नहीं करें कि सर आयोडीन का ये होता है फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं। आप तो हमेशा एक इक्वेशन बना लो, एक आयोडीन का x माना तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ 2x इक्वल टू 0, यहाँ 3x इज इक्वल टू -1, बट यहाँ x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू, हाँ ये डिस्कशन अपन बाद में कर लेंगे ये -1/3 क्यों आया, पर आप ध्यान देते जाओ बेटा। केवल कॉपर लिखा है, कॉपर +2 लिखा है, एक ये लिखा हुआ है Cu2 +2 लिखा हुआ है। अब देखो आप क्या करोगे, इक्वेशन बना लो, जब एक ही टाइप का एलिमेंट है तो x इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया +2, यहाँ 2x इज इक्वल टू +2। ठीक, ये दिक्कत क्या आती है, इसमें आती है जैसे सोडियम है, सोडियम +1 है, या मैं आपको बताऊं सीधे सीधे, जैसे फ्लोरीन का F2 लिखा हुआ है, केवल फ्लोरीन लिखा हुआ है, F माइनस लिखा हुआ है। बट आप ध्यान देना, स्टूडेंट क्या कहते हैं सर सोडियम का तो आपने +1 बोला है, पर अकेला होगा तो आप इक्वेशन बना लो x इज इक्वल टू 0, अकेला है तो इक्वेशन बना लो, चार्ज कितना आ गया +1, यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी x इक्वल टू 0, यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू -1। आप देखो बेटा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है जैसे नाइट्रोजन, बट अब समझना नाइट्रोजन N लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है, ठीक है, N-3 लिखा हुआ है, N3 -1। तो बेटा आप देखो सभी में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का पूछा, तो आपका काम क्या होगा, आप इक्वेशन बना लो, पहले वाले में x इक्वल टू 0, दूसरे वाले में 2x इक्वल टू 0, तीसरे वाले में x इज इक्वल टू -3, 3x इज इक्वल टू -1। इसको बोलते हैं एजाइड आयन भी बोलते हैं, एजाइड आयन, ठीक है। N3 माइनस जो होता है N3 माइनस, इसको एजाइड आयन, तो ये याद भी करें, आप याद भी करें कि ये नाम, बेटा P4 लिखा हुआ है, केवल S8 लिखा हुआ है, तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0, ये लिखा हुआ है S8, तो 8 इंटू x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो बेटा इस तरीके से मान लो ओजोनाइड आयन होता है O3 -1, इसको बोलते हैं ओजोनाइड आयन, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 3x इज इक्वल टू -1, x बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ एक ही टाइप का एलिमेंट है तो वहां इस तरीके से इक्वेशन बना के बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से बेटा? यस सर। अच्छा, फिर आप ध्यान दें, जो कॉमनली यूज्ड आयंस हैं आप वो कुछ याद करेंगे, मैं बताता हूँ आपको बेटा। ये अभी इसको मैं अभी जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने कैलकुलेट किया ना, ये टाइप ए था, एक तरीके से सिंपल टाइप। अब टाइप बी की बात करते हैं, टाइप बी, ये भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, टाइप बी सम इम्पोर्टेंट एनायंस। बेटा आप इनको याद करेंगे, मैं आपको एक सीरीज लिख के दे रहा हूँ, ये पहले भी कहीं ना कहीं लिखाई होगी मैंने। इसको बोलते हैं अपन सल्फेट, ठीक है। SO3 - 2 को अपन बोलते हैं सल्फाइट, ठीक है। S-2 को बोलते हैं अपन सल्फाइड, ठीक है। एक तो सल्फर की सीरीज ये बिल्कुल, नाइट्रोजन की याद कर ले, NO3- को बोलते हैं अपन नाइट्रेट बोलते हैं, NO2-1 को अपन बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट, और N-3 को बोलते हैं अपन नाइट्राइड बोलते हैं। बेटा ये चार्ज भी याद करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर इसी में आता है N3-1, N3-1 को बोलते हैं अपन एजाइड बोलते हैं, ये भी याद करेंगे। हेलो सर। बोलो बेटा।
सर थोड़ा सा रुकिएगा, जो N और 2-1 लिखे हैं आप उसको नाइट्राइट लिखे हैं क्या? हाँ, वही मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप ओ नाइट्राइट लिखा है ई है NO2 क्या? माइनस। ओ ई है, नाइट्राइट है क्या? हाँ हाँ, ई है बेटा। ओ टी है ना सर जी लास्ट में? हाँ बेटा, ओ बिल्कुल वही। ठीक है। उसके बाद ध्यान दो बेटा, CO3-2 इसको बोलते हैं अपन कार्बोनेट। H लगा देते हैं तो HCO3-1 ये होता है आपके पास बाई कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट। C2O4-2 अभी भी लिखा था मैंने, ऑक्सीलेट होता है। फिर आप और याद करेंगे तो इसके अंदर ये याद करेंगे MnO4-, बेटा ये पर मैग्नेट होता है, MnO4-2 ये केवल क्या होता है, मैग्नेट आयन होता है। ठीक है, एक ये होता है Cr2O7-, ये होता है बस डाइक्रोमेट, होता है डाइक्रोमेट। और CrO4-2 आयन होता है क्रोमेट। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने ये सब लिखाया क्यों? अभी मैं बताता हूँ टाइप बी में। अब जैसे क्या होता है, मान लो FeSO4 आ गया, इसमें ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। अब मुझे Fe का भी नहीं पता, X मान लिया, सल्फर का भी नहीं पता, Y मान लिया, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा -2, ये तो मेरे को पता है। पर अगर इसको मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा, मेरे को ये पता है कि ये Fe+2 सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2, तो ये इन दो का सम है, इन दो का जोड़ है। तो बेटा वो कैसे पता चलेगा? जब मेरे को ये याद होगा कि ये सल्फेट है। तो अब देखो सल्फेट में सल्फर का पता चल गया, भाई वापस बताने की जरूरत नहीं है, सल्फर का +6 होता है, और यहाँ आयरन का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बेटा आप समझना मेरी बात, कि ऐसे कंपाउंड भी आएंगे कि FeSO4 है। अब मान लो ऐसा लिखा हुआ है, आप समझना, आपको आएगी बात समझ। मान लो ऐसा लिखा हुआ है FeC2O4, तो इसमें ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आप अदरवाइज उलझते रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई C2O4 यहाँ -2 की फॉर्म में है, और आयरन इसके रेस्पेक्ट में अपने आप ही किस फॉर्म में आ जाएगा, +2 में। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ कितना आ जाएगा, +2। कार्बन का कैसे निकालोगे, वही 2x - 8 = -2, तो x = +3 आ जाएगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आ जाएगा, +3। तो इसका नाम भी पता होना चाहिए कि हाँ इसको बोलते हैं अपन फेरस ऑक्सीलेट, फेरस ऑक्सीलेट। ठीक है, अगर कंपाउंड ऐसा है बेटा, देखो अब है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये उल्टा और आसान हो जाएगा। मैं इससे पहले थोड़ा आसान ले लेता हूँ। मान लो ऐसा है AS2S3, बेटा जहाँ पैरों में कुछ लिखा होता है ना, तो उसमें क्रॉस वैलेंसी का रूल चलता है। क्रॉस वैलेंसी के रूल से आपको पता होना चाहिए, ये क्रॉस वैलेंसी से आर्सेनिक के ऊपर तो +3 आ जाएगा, और सल्फर के ऊपर -2 आ जाएगा। ऐसा ही रूल यहाँ चलेगा कि यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है, थ्राइस लिखा हुआ है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब इस क्रॉस वैलेंसी से Fe के ऊपर तो +3 आएगा, और C2O4 इसके ऊपर कितना आएगा, C2O4 के ऊपर -2 आएगा। बेटा ये इन दो का सम होगा, आपको पता चल पा रहा है ये? देखो यस सर। हाँ। और देखो बेटा, और देखो अभी आ जाएगी बात समझ। ठीक है, किसी ने अगर ये बात नहीं सुनी है ध्यान से, Cu3P देखो, एक ये होता है Cu3P2 होता है, क्रॉस वैलेंसी से बेटा जहाँ क्वेश्चन था 1, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, कॉपर तो क्या होगा बेटा, +1 होगा, कॉपर +1 होगा, और क्रॉस वैलेंसी से फास्फोरस -3 होगा। अरे पहचान रहे हो ये बात, यहाँ कॉपर +2 होगा और फास्फोरस क्या होगा, -3। देखो ये 3 ऊपर गया, ये 2 ऊपर गया, ये 3 ऊपर गया, 1 ऊपर गया, इससे पता चल रहा है ये। अगर इसमें भी नहीं आया हेलो समझ में तो सर, हाँ
सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, कुछ पूछना है। हाँ एक मिनट, AS2S5 अब क्या होगा, आर्सेनिक के ऊपर तो कितना आ गया बेटा, +5 आ गया, और सल्फर के ऊपर -2। -2। तो इस तरीके से बहुत इजीली ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाता है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा कौन सा। सर हम्म, वो आप लिखाए थे ना आयरन, हाँ ये आयरन के बाद क्या लिखे सर, उसके बाद ऑक्सीलेट लिखे हैं, उससे पहले क्या लिखे हो आप? फेरस। क्या? बेटा फेरस, फेरस। 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 हम्म, हम्म। तो बेटा ये जो टाइप बी होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको पेज नंबर यहाँ से लेके चलता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर की ये डेफिनेशंस थी, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स की बात करी। तो बेटा आपके लिए, अब आप ध्यान से सुनते जाओ बेटा। फर्स्ट डे आपको अब एलिमेंट्स तो एस ब्लॉक के याद हो गए होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सब का हमेशा क्या होता है +1। सेकेंड डे वालों का हमेशा क्या होता है +2, फ्लोरीन का -1। ऑक्सीजन का आपको कितना लेना है, हमेशा -2 लेना है, मैंने कुछ लिखा दिया है वो अलग से पढ़ लेना। हाइड्रोजन का +1 लिखना है, हाइड्रोजन का +1 लेना है। ठीक है, फिर उसके रेस्पेक्ट में इस तरीके से जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस रूल के हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। याद क्या रखना है वो ध्यान देख लो। कोई सा भी एग्जाम्पल लिया है, उसमें एग्जाम्पल में एक ही बात को फॉलो किया है। एल्कली मेटल क्षारीय धातु का +1, क्षारीय मृदा धातु का +2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। उसी से सारे ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैलकुलेट किए। कहीं पर कुछ आयन की जरूरत पड़े तो बेटा वो आयन आपको याद करने पड़ेंगे। तो सब इंपॉर्टेंट आयन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद करें। ठीक है, इसको याद ही करना है, आपको याद करें। तो ये आयन्स याद करेंगे तो यहाँ इनमें आपको हेल्प मिलेगी। जिसमें नीचे पैरों में लिखा होगा उसमें तो क्रॉस वैलेंसी से पता ही कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बेटा मैं आपको एक आसान सी बात बताऊं, जैसे PBS है, इसमें पूछे तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं, सर कोई रूल ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ आपको ये पता होना चाहिए, सल्फाइड S- -2। होता है और PB क्या हो जाएगा +2। इवन उनसे ये पूछा जाए PbSO4 में कि सर PB का कैसे पता करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ बेटा देख SO4 -2 होता है, तो उस रेस्पेक्ट में पैरों में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब PB कितना होगा +2। तो बेटा इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर पता। और वैसे तो देखो जिस लेवल पे आप आ चुके हो उसमें ये सब मतलब बहुत आसान सी बातें हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा पार्ट सी आता है, इसमें टाइप सी, मैं इसको टाइप सी बोलता हूँ। टाइप सी, टाइप सी में क्या आता है वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है क्या, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर की गणना। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे ये है K4FeCN6। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिखा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो सबसे पहला एलिमेंट लिखा होता है। और अपने को इस चैप्टर में जो जरूरत पड़ेगी, इस धातु के ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जितने भी ये लिखे होते हैं ना, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कोई कंपाउंड, Fe लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है,
NH3 लिखा हुआ है, ये ट्वाइस लिखा हुआ है, ये ट्वाइस, ये Cl लिखा हुआ है, ये Br लिखा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान देना, ठीक है, ये साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर NO3। तो बेटा ये क्या होता है, जो यहाँ पर ये जितने भी ये लिखे हुए ना, ये तो केंद्रीय धातु है, मेटल है, इसके बाद वाले सबको क्या बोलते हैं अपन, लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड्स, हिंदी में भी लिगेंड ही बोलते हैं उसको। तो होगा क्या, आपको इन लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ याद करना है, ठीक है बेटा। फिर बोलता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये उपसहसंयोजक गोला होता है, उपसहसंयोजक गोला, ठीक है, उपसहसंयोजक गोला, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट से इधर होता है वो आपके पास आयोनिक स्फीयर होता है। तो अब आप ध्यान देना बेटा, आपको क्या याद करना है, मैं लेकिन पूरा नहीं, पूरा आपको क्या है, इनऑर्गेनिक में जो न्यूट्रल वाले हैं, जितनी अपने को इस चैप्टर में जरूरत है बेटा, ये टेबल याद करेंगे, ये टेबल याद करें, अपनी इस चैप्टर के अंदर बात नहीं फंसनी चाहिए। तो वो देखो यहाँ पर लिगेंड्स लिख रहे हैं अपन, यहाँ लिख रहे हैं अपन एक साथ आवेश, ठीक है, चार्ज को लेना है। तो बेटा ध्यान देना, PO4 -3, ASO4 -3, N -3, P -3, ये भी समझ में आ जाएगी बात। केवल PO4 लिखा होगा तो उस पर चार्ज कितना लेना है आपको, -3, SO4 -2, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, ठीक है, CO3 -2, C2O4 -2, ठीक है, SO3 -2, इन सब पे चार्ज एक साथ कितना लेना है, -2। अभी समझ में आ जाएगी बात बेटा, थोड़ा सा वेट करो। F -Cl Br I Cn Nc HCN OCN, ठीक है, NO2 NO3 ठीक है, CH3 COO-। हाँ बोलो बेटा। सर एक मिनट सुनिए ना, हाँ बोलो बेटा, सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। बोलो बेटा, हाँ बोलो। हाँ रुकिए सर, जो जो ये ASO4 -3 लिखे हो, O है ना, O4 है ना? हाँ वो है बेटा, बेटा अपन है ना साइंस पढ़ रहे हैं अपन भाई, इस समय मेरी इंग्लिश की राइटिंग और वो भी नो इसमें। सर, हाँ नो ठीक है, सर, वो क्या बोलते हैं ना, ये थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर व्यंजन टाइप बना, इसलिए मैं पूछी। हाँ अरे वो इसमें क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके कारण क्या है, उसमें क्या है, शेप टू इंक, जैसे सीधी लाइन खींचनी, अदरवाइज क्या है बहुत अजीब सा हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर मैंने स्पेशली लिया है ओके सर, उसमें अब से हाँ समझ ठीक है जाऊंगी। ठीक है ठीक है ओके ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और देखो बेटा, NH3 लिखा हुआ है, PH3 लिखा हुआ है, N2H4 लिखा हुआ है, ठीक है, C2H4 लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है, C6H6 लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब लिगेंड्स को आपको क्या लेना है, न्यूट्रल लिगेंड 0 लेना है। तो बेटा आप है ना, ये टेबल याद करने के बाद यूज में कैसे लेना है वो देखते हैं अपन। तो अपन इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम in each case, in each case, ठीक है बेटा। अब भी मैं है ना थोड़ा सा समय देना, 5 मिनट, फिर सम अप भी करूंगा। पहले ये देखो बड़ा आसान सा है और सभी इसको देखते हुए चलना बेटा, ठीक है। FeCN(O6) मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगी बेटा। आपको क्या है, इस चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी,
आपको जरूरत पड़ेगी कि वो सीधे भी या कहीं बैलेंसिंग होगी, कहीं और तुल्यांक की बार इक्विवेलेंट वेट, तो इस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो पोटेशियम का अपने को पता है +1 होता है। अब ऐसा नहीं करें कि आप कार्बन का नाइट्रोजन का अलग से, वो कहता है इसके बाद वाले सारे क्या होते हैं बेटा, लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स में आप क्या है, टेबल पे जाएं, टेबल पे जाएं। आप जब टेबल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस टेबल में सर ने लिखा रखा है ये रहा CN। CN के ऊपर कितना चार्ज लेना है, -1, तो ये वाला -1 लेना है। तो ये टेबल से आप अपन ने देखा कि भाई इसका +1 और पूरे CN का कितना लेना है, -1। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 4 × 1 4 प्लस एक आयरन का X मान लिया, प्लस 6 × पूरे CN का एक साथ -1 = 0। तो ये X = कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2 आएगा। और देखो बेटा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कंपाउंड, Fe लिखा हुआ है, H2O होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है, अमोनिया होल ट्वाइस लिखा हुआ है, NO3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, और साथ में Cl लिखा हुआ है। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान देना बेटा। एक आयरन का X ले लिया, प्लस वाटर का बेटा 2 × वाटर पूरा न्यूट्रल होता है 0, प्लस 2 × NH3 का पूरे का 0, प्लस 2 × NO3 का -1, क्लोरीन का भी कितना -1 = 0। तो अब आप जब सॉल्व करेंगे तो X +3 आ जाएगा। तो आयरन का यहाँ कितना आ जाएगा, +3। तो बेटा ये कैसे लिया मैंने, टेबल। अब मैं एक बार देखो, वाटर के लिए मेरे को बताना है, अमोनिया के लिए बताना है, NO3 के लिए। तो वाटर और अमोनिया तो यहाँ से उठाया, देखो वाटर ये रहा, अमोनिया ये रहा, तो इनका तो मैंने 0 उठा लिया। NO3 यहाँ से उठाया तो इसका कितना लिया, -1। वैसे ये टेबल कोई टिपिकल नहीं है, अपन कई काफी टाइम से केमिस्ट्री 11 12 तो हो जाता है, लेकिन जिसको याद नहीं है बेटा वो ये टेबल याद करना, ठीक है। और देखो बेटा, और देखो, अगर अपन थर्ड नंबर की बात करें तो ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, FeCO होल 5, ठीक है। ऐसा कंपाउंड भी होता है बेटा NiCO और होल 4, ऐसा भी कंपाउंड होता है। बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, X + 5 × 0 = 0। तो यहाँ आयरन का 0 आ जाएगा, X + 4 × 0, CO का 0 होता है 0, तो X यहाँ निकल का कितना आ जाएगा, 0। इवन ऐसा कंपाउंड भी होता है बेटा Mn3CO होल 12, ऐसा कंपाउंड भी होता है। एक मैग्नीज सर का आपने, हाँ ये कोबाल्ट लिख रहे हो कि कार्बोनिल लिख रहे हो आप? कार्बोनिल है बेटा, CO है, ठीक सर है। दम दोनों कोबाल्ट जैसे दिख रहा है वो तो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, जब मेटल की फॉर्म में होता है ना तो हाँ मतलब बाद में तो लिगेंड में तो कोबाल्ट हो नहीं सकता ना। चलो जो भी है, हाँ वो सर। तो ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैग्नीज का X माना तो 3X + 12 × 0 = 0, तो X कितना आ जाएगा, 0। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी होते हैं बेटा, प्लेटिनम C2H4, ये आपके पास थ्राइस Cl, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपके पास Cl बेटा। तो आप क्या टेबल से देखेंगे तो प्लेटिनम का X आया 3 × ये C2H4 का 0, क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन का भी -1, तो X कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ प्लेटिनम का कितना आ जाएगा, +2। और देखो बेटा, और देखो कंपाउंड, और देखो 6 नंबर, जैसे कॉपर है NH3 होल 4, और यहाँ लिखा हुआ है SO4। अब कॉपर का कैलकुलेट करना, X + 4 × 0 -2 = 0, X कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर बेटा मैं बहुत सारे कवर कर रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, जैसे मान लो वेनेडियम है, फिर ये H2O लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है, C2H4 लिखा हुआ है, ठीक है,
HCN लिखा हुआ है, SCN लिखा हुआ है, ठीक है, और NO3 लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें पूछा है बेटा, इसको इम्पोर्टेंट कर दिया ताकि आपको याद रह जाए। वेनेडियम का X, H2O का आपको पता होना चाहिए 0, H2O2 का पता होना चाहिए 0, C2H4 का पता होना चाहिए 0, CN का पता होना चाहिए -1, SCN का पता होना चाहिए -1, NO3 का पता होना चाहिए -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे जो वेनेडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? +3 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आपको वो टेबल याद करनी है, यही आपकी मेन बात है। सुन रहे हैं आप मेरी बात ध्यान से? ठीक है। यस सर। इसके बाद बेटा चलो सर हाँ बेटा। सर जैसे CN माइनस को साइनेट बोलते हैं, वैसे OCN माइनस को ऑक्सीसाइनेट ऐसे बोलेंगे? नहीं नहीं बेटा, ये नहीं बोलते ना। उसका नाम क्या होगा फिर जब उसका सल्फेट बोलेंगे तो? OCN माइनस होता है साइनेट, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, O माइनस में। जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देते हैं ना बेटा, तो थायु बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो तो सर वैसे ऑक्सीजन में क्यों नहीं बोलते? इसको बोलते हैं थायोसाइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड C। नहीं बेटा, ये रूल तो हमेशा ही होता है, ठीक है। जैसे ROH अल्कोहल है, RSH बोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? थायो अल्कोहल। थायो हो जा, हाँ ये तो पता है सर, थायो लगाते, वो वाला का नहीं पता था। ठीक है। और देखो बेटा, जैसे ये होता है, जैसे आप ये देखो S2, एक मिनट ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखो, SO4-2, आपने नाम सुना है इसका, सल्फेट? हाँ अच्छा, अब आप एक काम करो, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर लगा दो, तो अब क्या होगा? सल्फर कितने हो जाएंगे बेटा? एक की जगह कितने सल्फर हो जाएंगे? 2 S2। S2, और ऑक्सीजन एक कम हो गया तो -2। इसीलिए आपको पता है ये बड़ा फेमस आयन होता है, इसका नाम क्या होता है? थायोसल्फेट होता है। बाकी कोई चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो ये तो चलो जरूरत भी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आगे, हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब आपका काम क्या रहेगा बेटा? आज है ना, कल अपन इसमें क्या है, एवरेज, कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इनऑर्गेनिक की भी कुछ बातें रहेंगी उसमें। मतलब ये है कि, ठीक है, बोलता हूँ बेटा एकदम। एक मिनट बोलता हूँ बेटा मैं आपको। सर जी थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, आपको PDF तो मैं दे ही देता हूँ। अब आप एक मिनट सुनो बेटा, मैं इसको सम अप कर रहा हूँ, 1 मिनट सुनो बेटा। बेटा आज वाले को है ना आप पढ़ना, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए कोई समस्या नहीं रहे। ऑक्सीडेशन नंबर की मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, सारी डेफिनेशंस पढ़ना और रोज रोज पढ़ो इसको, ठीक है, तभी होगा। और ये छोटी छोटी बातें याद करोगे ना, तो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, और वैसे इसमें भी थोड़ा इनऑर्गेनिक का टच है। केमिस्ट्री में थोड़ी बातें याद करने के बाद बाकी चीजें आसान हो जाती हैं, इस चीज को थोड़ा आप मान के चलना, ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटा, आप है ना, इसमें कुछ चीजें याद करने की थी। इसके लिए आप पर ऑक्साइड बॉन्ड के सारे केस अपन स्टडी करेंगे। आप एक बार अपने आप पढ़ना, तो आपको है ना बेहतर समझ में आएगा। तो इन चीजों को पढ़ो, ऑक्सीडेशन नंबर सर ने कैसे कैलकुलेट किया है उसको देखना, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन। बोलो, किसी को कुछ बोल रहे थे? कौन सा पेज दिखाना है बेटा? सर सबसे लास्ट। सबसे लास्ट, सबसे लास्ट हाँ तो वो ये था। आरती पूछी तो आप बता रहे थे ना वो वाला। हम्म, हाँ बस। ये
हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। ओके Thank you, ओके सर, sir. थैंक यू सर। सर ओके ओके ओके। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक आध दिन डाउट क्लास ले दो ना आप, क्योंकि फिजिकल्स उसमें ना केमिकल काइनेटिक्स में ना डाउट निकल रहा था। अच्छा चलो मैं बात करता हूँ अभी। वैसे तो बेटा डाउट क्लास का मतलब ऑनलाइन में प्रॉपरली कैसे आप मतलब कैसे पूछोगे आप मेरे को ये सर बताओ। एक आध दो क्वेश्चन है सर फिजिकल में डाउट ही रहता है। कैसे पूछोगे आप बताओ। मतलब मेरे को कैसे सर हम अपन लोग उसको। ना फिजिक्स में डाउट क्लास करते हैं, तो आपको ना डाउट ना चलो मैं- व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे, आप अच्छा बताओगे। ठीक है ऐसा सर कर आपके लेंगे। पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे और अपना नाम लिखिए नीचे, फिर आप डाउट बता देना। ठीक है ऐसा कर लो बेटा। थोड़ा सा क्या है नंबर पे सेंड करो, 1-2 दिन का वेट कर लिया करो। कई बार क्या है अभी मेरी और भी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, मतलब मेरे को मैं फिर भी चलो मैं 24 घंटे के अंदर आपके पास भेज दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है हाँ सर। सर ठीक है। ठीक है ठीक। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय सर।